हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आपका आज के शो द एसईओ सुपरस्टार में। और आज के हमारे गेस्ट हैं पवित्र कुमार सर, जो कि फाउंडर है योर सेल्फ कोर्स के। तो सर, वेलकम है आपका हमारे शो द एसईओ सुपरस्टार्स में। थैंक यू सो मच अजीत जी इनवाइट करने के लिए। और आई होप आपसे भी बहुत सारी चीजें मैं सीखूंगा एसईओ में, और मेरी जर्नी भी मैं शेयर करूंगा यहाँ पे सारी, जो जिस तरीके से मैं एसईओ कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके ऑडियंस का क्या क्वेश्चन है और कितना हेल्प कर सकता हूँ मैं उनको। बिल्कुल। तो सर, एक जो या सब पहला बेसिक क्वेश्चन है कि वैसे तो काफी लोग आपको जानते हैं, बट हमारी या ऑडियंस के लिए आप थोड़े से नए हैं। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि आपने कैसे स्टार्ट किया और एसईओ की फील्ड में कैसे हैं। ओके। और शुरू से ही मुझे ना इंटरनेट से बहुत लगाव था। ठीक है, चाहे वो फेसबुक चलाना हो, यूट्यूब चलाना हो। 2012 में मेरे पास एक मोबाइल आया था सैमसंग का, मेट्रो का। तब से मैं इंटरनेट में बहुत इंटरेस्टेड लेने लगा हूँ, चाहे कुछ भी फाइल सर्च करना हो। मुझे ये नहीं पता था कि इंटरनेट में भी जॉब होता है। ठीक है, मैंने अपने जो ग्रेजुएशन है वो 2012 में कंप्लीट किया। उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। मैं बेसिकली गांव से हूँ। मेरा जो गांव है वो यूपी बरेली से है, माला कॉलोनी मेरा गांव है। और मैं बंगाली हूँ बैकग्राउंड। तो 2014 में मैं दिल्ली आया। ठीक है, दिल्ली आके मैं अपनी करियर को देख रहा था कि करियर किस लेवल पे लिया जाए, कि वैसे मेरा जो बैकग्राउंड है वो बीकॉम पास आउट है। ठीक है, उसके बाद 2014 में मैं जॉब सर्च किया, काफी सारे कंपनी जैसे कॉल सेंटर वगैरह हो, फिर बैंकिंग का सेल्स का जॉब हो। ये सारी चीज करने के बाद मुझे एक दिन इंटरनेट पे दिखा कि डिजिटल मार्केटिंग का भी कुछ करियर होता है, ऑनलाइन मनी मेकिंग कर सकते हैं। तो वहां से मेरा थोड़ा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ कि देखते हैं क्या चीजें हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूट है वो डेमो क्लासेस के लिए बुलाते थे कि आप मेरा डेमो सेशन करो। फिर मैंने उनका डेमो सेशन लिया, फिर उन्होंने पूरा ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से इंटरनेट मार्केटिंग वर्क करती है, गूगल कैसे वर्क करता है, फेसबुक में कैसे काम होता है। बेसिकली फेसबुक हम इंटरटेनमेंट पर्पज से ही यूज करते थे, बट उसमें भी काफी सारे अपॉर्चुनिटी थी, कैसे हम कर सकते हैं अपने पेजेस बना के, ग्रुप्स बना के। तो वो सारी चीज मैंने डेमो क्लासेस में सीखा। उसके बाद मैंने एक साल का प्रोग्राम किया एक डिजिटल मार्केटिंग का। उसके बाद मैं कंपनी में एक जॉब किया। ठीक है, इंटर्नशिप में मैंने जॉब किया, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनी के साथ मैंने काम किया है। ठीक है, तो वहां पे मुझे ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी चीज सीखने को मिला कि आखिर वर्डप्रेस कैसे काम करता है। अगर आपका बैकग्राउंड कोडर नहीं है तो आप वेबसाइट कैसे डेवलप कर सकते हो। तो वर्डप्रेस के थ्रू मैंने सारा चीज सीखा है। और जॉब के साथ साथ मैं अपना खुद का एक पर्सनल वेबसाइट है उसको रन कर रहा था। ठीक है, साइड बाय साइड वो धीरे धीरे जैसे ग्रो हुआ, देन मैं फुल टाइम ब्लॉगिंग पे आ गया। तो आई ओके होप ये मेरी छोटी सी जर्नी थी जो मैंने सर, आपको बताया। बहुत बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग जर्नी है कि मतलब एक क्या होता है सर, जब टीयर 2 टीयर 3 के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको करियर राइट। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती है, तो भी हमारी तरह के एक रेगुलर गाइज होते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड ढूंढ रहे होते हैं। तो उनको फिर जब ये इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो वो भी काफी सारा ज्यादा इंस्पायर होंगे आपसे। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि सर, जो अभी नए स्टूडेंट या जो भी अभी अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं एसईओ के अंदर में, तो उनको लगता है कि सर ये फील्ड अभी नई है, इस फील्ड में जस्ट अभी ट्रैक्शन होना स्टार्ट हुआ है, तो ये इस फील्ड का फ्यूचर क्या है, एसईओ का, डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, क्या ये फील्ड ज्यादा देर तक चलेगी कि नहीं चलेगी? तो इसका एक डाउट रहता है। कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप इंटरनेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको इंटरनेट गूगल में जाके सर्च करना चाहिए कि आज के टाइम में जो एसईओ है वो कितनी बिलियन डॉलर कंपनी बन चुकी है। आपको विकिपीडिया और काफी सारे फोर्ब्स जैसी वेबसाइट या फिर सर्च इंजन जर्नल जैसी वेबसाइट एसईओ के बारे में आपको बताते हैं कि पूरा जो वेबसाइट है, पूरा जो डिजिटल मार्केटिंग है, राइट, ऑर्गेनिक वे पे अगर आप अपना बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो एसईओ ही पिलर है। अगर एसईओ आप नहीं करते हैं, ठीक है, रैंडमली आपकी वेबसाइट आपने बनाया है, आपके डेवलपर ने बनाया, हम और आप भी जानते हैं, बट अननोन पर्सन कैसे जानेगा। तो वहां पे जो रोल इंपॉर्टेंट प्ले होता है वो होता है एसईओ का। राइट, आपके नीश से रिलेटेड किस तरीके से आप लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, आपका प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स कैसे होना चाहिए, नेविगेशन कैसे होना चाहिए। तो गूगल जो एक रैंकिंग देता है, एक सेटअप जो देता है, वो पूरा एसईओ के बेसिस पे है। तो बेसिक लेवल से आपको एडवांस लेवल पे करना चाहिए, तभी आपकी जो बिजनेस है और आपका जो करियर है, ठीक है, वो एक नेक्स्ट लेवल पे आपको देखने को मिलेगा।
रही बात आपके क्वेश्चंस पे, मैं आ जाता हूँ कि आज का जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो एसईओ को उतना वो नहीं लेते, लाइट लाइट वे पे लेते हैं, राइट। तो मैं शुरू में जब डिजिटल मार्केटिंग कर रहा था, तो डिजिटल मार्केटिंग में काफी सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे सोशल मीडिया करना है, यूट्यूब में जाना है, एडवर्टाइजमेंट में जाना है, काफी सारे सब्जेक्ट होता है। तो बट मैंने एसईओ को क्यों चुना, ये क्वेश्चन है कि एसईओ में मुझे रिजल्ट दिखते थे, ठीक है। अगर आप गूगल एडवर्ड चलाते हो तो वहां पे आपके पास क्लाइंट के पास या आपके पास एक बजट होना चाहिए। जब तक आपके पास बजट खत्म है, देन आपका लीड और वेबसाइट सारी लैंडिंग पेज खत्म है, राइट। बट एसईओ क्या है, एवरग्रीन चीज है। अगर आप आज मेहनत करते हो तो अगले 6 महीने में, साल भर में आपको एक रिजल्ट दिखता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक दिखता है, जो आपको लाइफ टाइम तक लीड्स या फिर ट्रैफिक प्रोवाइड करता है। एसईओ ने मेरे लाइफ को काफी चेंज किया है, और मैं रिकमेंड करता हूं जो भी इस फील्ड में आ रहा है, ब्लॉगिंग फील्ड में, ठीक है, तो एसईओ को एक मेन सब्जेक्ट में लेके चले। जैसे आप क्लास में जब पढ़ते थे 10th 12th में, तो आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट होता था, चाहे वो मैथ हो या फिर फिजिक्स हो, तो एसईओ को हमेशा फेवरेट लेके चलना, बाकी सारी जो चीजें हैं वो तो चलता ही रहेगा, ठीक है। एसईओ बहुत आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। अगर आप सही कीवर्ड्स और सही तरीके से पेजेस क्रिएट करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। आई होप आपको ये सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं सही तरीके से दे पाया। ये सर काफी मतलब ये चीज क्लियर हो गई होगी जो भी अभी बिगनर हैं, आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर में, कि आपको अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं, जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं कि आना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो उनको लगता है कि पेड एड्स का उनका बजट नहीं होता है, क्योंकि कुछ भी रन करके देखना है पेड एड्स पे, तो उसके लिए एक बजट चाहिए। बट एसईओ में जो राइट, आना चाहते हैं तो उनके लिए एक अच्छा मौका है ये, कि आपको उस तरीके का बजट नहीं चाहिए, आपको एक वेबसाइट होस्टिंग चाहिए, और उसके बाद आप उस अपने ब्लॉग्स लिख के उस पर प्रैक्टिस करके एसईओ को प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं। इवन इंस्टीट्यूट वगैरह भी बहुत से अच्छे हैं। इवन मैं तो रिकमेंड करूंगा, पवित्र सर का भी एक ट्रेनिंग क्लासेस चल रही है, आप उसको भी प्रॉपर जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे प्रॉपर आपको डिटेल में बेसिक से लेके हीरो, मतलब एक जीरो टू हीरो जर्नी होगी आपकी। तो वहाँ पे प्रैक्टिकल सारी चीज आपको मिलेगी, ऐसा कुछ भी वहाँ पे ऐसा फ्लफ नहीं मिलेगा कि सिर्फ थ्योरेटिकल कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। वहाँ पे जो सर ने आज तक अपना जॉब में और प्रैक्टिकल अपने ब्लॉग पे करके सीखा है, वो सारी चीजें सर वहाँ पे बताते हैं। देखिए मैं यहाँ पे प्रमोशन अपना नहीं करना चाहूंगा, बट मैंने जो सीखा है, ठीक है, काफी सारे लोग हैं कि सर आपने इतना सारे चीज अचीव किया है, आपके पास मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहती है आपकी वेबसाइट से। तो वो पर्सनल ट्रेनिंग मेरे से लेने आते हैं, और मेरा जो ट्रेनिंग होता है वो प्रैक्टिकल एसईओ ट्रेनिंग होता है। एग्जैक्टली सर। आप, मैं आपको करके बताता हूँ, देन आपको मुझे करके बताना पड़ता है कि कैसे रिजल्ट लाना है और क्या स्ट्रैटेजी अपनी, क्योंकि एसईओ जो है ना वो थ्योरी बेसिस पे काम नहीं करती। ये कोई इंस्टीट्यूट का क्लासरूम नहीं है कि मैंने आपको थ्योरी पढ़ा दिया बस हो गया, नहीं। आपको वेबसाइट बनाना पड़ेगा, कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, आर्टिकल्स लिखना पड़ेगा, लिंक बिल्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। गाइडलाइंस हमारी रहती है, कैसे कैसे करना है, किस पाथ पे आपको जाना है, वो सारी चीज रहती है, और देन आप चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है सर, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन का आंसर। हाँ सर, थर्ड मेरा ये आ रहा है कि मैं बहुत सारी एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी को ज्वाइन की हुई, आपने भी ज्वाइन किया होगा, तो आपने भी वहाँ पे देखते होंगे कि बहुत सारे भी एआई कंटेंट वाले जो टूल्स होते हैं आगे, लाइक अभी एक जारवी शायद उसका नाम जैस्पर कर दिया गया अभी, और काफी सारे स्केल नेट करके काफी सारे टूल्स मार्केट के अंदर अभी आ चुके हैं एआई वाले। इवन ये पहले भी यूज होते थे, बट अभी फिर से एक ट्रेंड इसका प्रॉपर स्टार्ट हो गया है। तो आप क्या करते हैं कि इस चीज को आप रिकमेंड करते हैं कि एआई कंटेंट हमें यूज करना चाहिए कि नहीं यूज करना चाहिए? देखिए एआई कंटेंट आपकी जो वे ऑफ टोन है, ठीक है, आपका जो टोन है, आपकी जो आर्टिक जो ह्यूमन टोन है वो आपको नहीं दे पाता, राइट। प्रोफेशनल लेवल का जो आउटलाइन बनाना है, ठीक है, कंक्लूजन करना है, एफएक्यूज करना है, वो सारी चीज नहीं दे पाता है, राइट। वो एक रैंडमली आपको एआई बेसिकली काम कैसे करता है, वो 4-5 वेबसाइट को फैच करता है, फैच करके आपको एक आर्टिकल्स बना के दे देता है, ठीक है। तो एआई तो मैं रिकमेंड किसी को नहीं करता हूं, बट अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, अगर आप फ्रेशर हैं, आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ठीक है, आपको लिखने का स्किल्स अभी नहीं है, तो आप इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। कि मान लीजिए आपको एक वेबसाइट बनाना है, उसमें 10 आर्टिकल चाहिए, अभी आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप स्ट्रक्चर्स कैसे बनती है वेबसाइट की, कि क्या पोस्ट होना चाहिए, क्या पेजेस होना चाहिए, तो इससे आप ना सीख सकते हैं, ठीक है। बट इसको सीखने के बाद जैसे आप 1 महीना इसमें प्रैक्टिस आ जाते हैं, देन आपको
खुद से, अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में हैं और एसईओ करना चाहते हैं ना, तो आपको खुद 100 आर्टिकल लिखना चाहिए और खुद करना चाहिए। देन आपको राइटर हायर करना चाहिए या टीम बिल्ड करना चाहिए। जब तक आप ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक आपका कुछ लेवल पे आप नहीं जा सकते हैं। राइट, एआई राइटिंग वहां हेल्प करता है, मान लीजिए किसी का एक मेटा डिस्क्रिप्शंस बनाना हो या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस बनाना हो, ठीक है, उसमें काफी हेल्प करता है। एक लैंडिंग पेज बनाना है तो एआई आपको काफी हेल्प कर देता है कि लैंडिंग पेज का टाइटल ये होना चाहिए, फिर इस सेक्शंस पे ये वर्ड होना चाहिए, तो वहां पे हेल्प करता है। बट एक 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखने में एआई आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। कितने भी एआई बन जाए सर, वो ह्यूमंस का जो एक वैल्यू ऐड है ना, जो हम आर्टिकल के अंदर एक वैल्यू ऐड करते हैं, एक पैराग्राफ बनाते हैं, एक टेबल्स बनाते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाएगा? वो एआई नहीं बनाता है, ठीक है। और ये सारी चीज हमारे पड़ोसी जो देश हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ये लोग बहुत यूज करते हैं, ठीक है, और काफी सारे ग्रुप्स वगैरह में भी ये शेयर करते हैं इस चीज को। पता नहीं वो कैसे करते हैं, बट मैंने अपनी लाइफ में एआई यूज नहीं किया है और रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट हाँ, आप शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है, बट उसका हैबिट मत बनाइएगा एआई का, ठीक है। आप अच्छे राइटर हायर कीजिए, अपना खुद के स्किल्स को वहां पे इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है, ये सारी चीज कर सकते हैं। तो आई थिंक गाइज आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो एआई टूल्स है उसके क्या बेनिफिट हैं, और अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप अपनी जो जर्नी होती है, स्टार्टिंग जर्नी में, उसको एज अ प्रैक्टिस टूल यूज कर सकते हैं। पर उसको आपको एक रेगुलर बेस में हैबिट में नहीं लेके आना है कि आप, क्योंकि अगर आप राइटिंग का आपको आदत ही नहीं होगी कि आप कंटेंट लिखेंगे कैसे, उसकी कंटेंट की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे, तो आप इवन बाद में अगर आप प्रोफेशनल राइटर भी हायर करते हैं तो वो भी अगर आपको क्रैप लिख के दे देता है तो आप खुद नहीं पता चलेगा कि उसने क्रैप लिख खुद के नहीं दिया पता है, क्या चलेगा। चीज लिख के दिया है। आपको लगेगा कि राइटर है, अच्छा है, उसने सही लिख के दिया होगा। तो आपको ये सारी चीज एनालिसिस करने आनी चाहिए, तभी आप एसईओ में, क्योंकि एसईओ में कंटेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितना आपके कीवर्ड्स राइट, मैटर करते हैं उतना आपका कंटेंट भी मैटर करता है, तो आपको ये दोनों चीज को आपको देख के चलना है। तो आई थिंक आप सबके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जो नॉन टेक्निकल फील्ड से आते हैं तो उनको लगता है जैसे टेक्निकल एसईओ एक पार्ट है, एसईओ का काफी बड़ा पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टेक्निकल एसईओ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना रोल प्ले करता है, और इसकी नॉलेज लेने के लिए लोगों को क्या प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, या फिर बिना प्रोग्रामिंग सीखे भी अगर बेसिक नॉलेज के साथ वो काम चला सकते हैं? देखिए एसईओ में जो 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, हमारे 3 से 4 पार्ट्स जो हैं वो चारों पिलर पॉइंट्स हैं। अगर आपका ऑन पेज सही नहीं है, अगर आपका ऑफ पेज सही नहीं है, आपका टेक्निकल एसईओ सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप चीजों को लैग करेंगे। राइट, जितना इंपॉर्टेंट मैं ऑन पेज को देता हूं, जितना इंपॉर्टेंट मैं ऑफ पेज को देता हूं, जितना इंपॉर्टेंस मैं टेक्निकल एसईओ को देता हूं, तो टेक्निकल एसईओ की अगर आप बात कर रहे हैं तो टेक्निकल एसईओ आपकी वेबसाइट का एक बुलेट पॉइंट जहां माना जाता है, मैं मानता हूं, ठीक है। टेक्निकल एसईओ के लिए सबसे पहले आपका सर्वर, आपका जो होस्टिंग है वो कितना फास्ट है। मान लीजिए आपका 1 सेकंड में आपकी वेबसाइट पे 1000 विजिटर्स अगर आ रहे हैं, तो आपकी होस्टिंग फास्ट होनी चाहिए। आपको शेयर्ड होस्टिंग के साथ नहीं जाना चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूं क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग डिजिटल ओशन का क्लाउड बेस के साथ मैं यूज करता हूं, और पिछले 7-8 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। काफी फास्ट होस्टिंग है, इसमें कोई आपका जो टेक्निकल चीजें हैं जैसे कोडिंग वगैरह करना हो, कमांड देना हो, इस चीज की मतलब जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टली क्लाउड बेस के साथ आप जा सकते हो, वहां पे होस्टिंग सेटअप कर सकते हो। ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है जो 10 मिनट में माइग्रेशन सर्विसेज देती है। क्लाउड बेस आपको 10 मिनट में आपकी 10 जीबी डेटा का 10 मिनट में माइग्रेशन कर सकती है। तो इतना फास्ट है मतलब वहां पे। तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है क्लाउड होस्टिंग के साथ। सेकंड चीज, होस्टिंग हो जाने के बाद आपकी जो वेबसाइट है, आज के टाइम में 90% लोग मोबाइल यूज करते हैं। आपकी वेबसाइट अगर ईएमपी कंफर्टेबल नहीं है तो आपको ईएमपी कंफर्टेबल कर लेना चाहिए। थर्ड चीज, आपके जो प्लगइन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा प्लगइन्स आपके वर्डप्रेस में नहीं होने चाहिए। बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट नहीं होने चाहिए आपके होम पेज पे, आपके फिर पोस्ट पे, पेजेस पे, क्योंकि स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं आपको स्लो करता है। राइट, तो इस चीज को गूगल
पहले क्या करता था, वो हर पेजेस के लिए गूगल एडसेंस का जो कोड होता था हर पेजेस के लिए अलग अलग देता था, इस पेज पे लगाओ। अब गूगल ने क्या बोला है, वो एक कोड देता है, ओनली हम हेडर पे डाल देते हैं और वो सारा चीज अपने आप से मैनेज करता है। तो कहीं ना कहीं गूगल भी उस चीज को समझता है कि अगर हर चीज में कोड लगाएंगे तो पेज स्लो होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जैसे ब्लॉगर कहीं बटन लगाना हो कोड लगा दिया, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वहां पे एक स्क्रिप्ट लगा दिया। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, ठीक है, आपके पेज फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड चीज इंट्रालिंकिंग। इंट्रालिंकिंग में आप टेक्निकल एसईओ में काफी सारा help मिलता है। इंट्रालिंकिंग आप किस तरीके से करते हैं अपने पेजेस के लिए, वो सारी चीज मैं बेसिकली शॉर्ट कोड यूज करता हूँ, शॉर्ट कोड से मैं ये सारी चीज यूज करता हूँ। टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज करना चाहिए। और शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ, शायद आप हेल्प कर सकते हैं, टेक्निकल एसईओ में क्या मिस कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, टेक्निकल एसईओ में सर कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे मतलब लोगों का तो कहना अलग होता है कि जैसे स्पैम स्कोर अलग, अगर आपका जो साइड हो गया, तो अगर हम्म आपकी काफी ज्यादा स्पैम स्कोर हो रहा है, नेगेटिव एसईओ किसी ने आपके ऊपर कर दिया है, या फिर आपने हम्म फाइवर वगैरह से जब बैकलिंक्स बनवाते हैं, जो मतलब शुरुआत में उनको पता नहीं होता, आइडिया नहीं होता है, वो बैकलिंक्स बनवा लेते हैं काफी सारी डायरेक्टरी की, उसकी जो बेनिफिशियल हम्म। नहीं होती। तो आपको क्या करना चाहिए, जो लिंक आपको कोई भी एसईओ वैल्यू नहीं दे रही है और उसका कुछ भी पॉइंट नहीं है, तो आपको ट्राई करना चाहिए। एक डिसवाउ टूल करके आता है, वो गूगल का खुद का टूल। डिस्काउंट टूल में हम उसको डायरेक्टली, अगर हम उससे कुछ लेना देना नहीं है तो गूगल में हम उनके लिंक को फैच करके बता सकते हैं, गूगल को बता सकते हैं इन लिंक से मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे डू फॉलो चाहिए ना नो फॉलो चाहिए, आप डायरेक्टली इसको इग्नोर करो। बिल्कुल, ये भी पॉइंट आपका सही है, टेक्निकल एसईओ में इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं। एक थर्ड चीज मैं बताना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है ब्रेड क्रम का। ब्रेड क्रम्ब, यस सर। या ब्रेड क्रम्ब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि आपको किस तरीके से अपने जो कीवर्ड्स है, आपके जो फोल्डर्स है, उसको हम गूगल को आइडेंटिफाइड करते हैं। जैसे हम अपने सिस्टम में कुछ फोल्डर अगर रखते हैं, इमेजेस का फोल्डर अलग होता है, गाने का फोल्डर अलग होता है, फिर वीडियोस का अलग होता है, तो मेरे माइंड में क्लियर रहती है कि इस फोल्डर में ये चीज है। तो वही चीज हम ब्रेड क्रम्ब के साथ करते हैं, अलग अलग फोल्डर में अलग अलग चीजें हम रखते हैं ताकि गूगल को कंफ्यूज ना हो और वो हमारे चीजों को जल्दी से इंडेक्स करने में हेल्प करे। ब्रेड क्रम में मैं रैंक मैथ के साथ यूज करता हूँ। रैंक मैथ एक बहुत ही अच्छी एसईओ प्लगइन है, मेरे को काफी हेल्प मिला है इससे, ठीक है। तो ये बहुत हेल्प करता है आपको, इसके साथ आप ब्रेड क्रम सेट कर सकते हैं। रैंक मैथ में एक बहुत अच्छा टूल्स है जिसको हम कंटेंट एआई बोलते हैं, ठीक है। कंटेंट। कंटेंट एआई आपके पूरे आर्टिकल को एनालिस्ट करके आपको रिकमेंड करता है कि आपको इतने पॉइंट्स और ऐड करने चाहिए, ये आउटलाइन में कुछ ये कीवर्ड्स ऐड करने चाहिए। तो रैंक मैथ उसमें बेसिकली ये प्रो वाले फीचर्स में रहता ओके है, ओके। बट आप लोगों को भी कंटेंट एआई के साथ जाना चाहिए क्योंकि वहां पे पूरा फैच करके आपको कीवर्ड रिकमेंड सारी चीज, कितना इंटरलिंकिंग होना चाहिए, एक्स्ट्रा लिंकिंग होना चाहिए, कितने इमेजेस यूज होना चाहिए, ठीक है, वो पूरा मार्केट को सर्च करता है आपके कीवर्ड से रिलेटेड और आपको एक अच्छा रिजल्ट देता है। तो उसके थ्रू मैं थोड़ा अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता हूँ और उससे काफी हेल्प मिलता है। तो ये चीज भी आप यूज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, सर आई थिंक राइट। इसी इसी जैसा एक सिमिलर, जैसे आपने, मैंने अभी तक कंटेंट एआई यूज नहीं किया है रैंक मैथ का। रैंक मैथ प्लगइन तो मैं यूज करता हूँ, पर राइट, जैसे आपने नाम सुना होगा एसईओ, सर्फर एसईओ का। सर्फर एसईओ हाँ। आउटलाइन बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है सर्फर एसईओ, हाँ जी, तो राइट। वो ऑन पेज के लिए, मतलब जो मैंने एक दो बार यूज किया उसका फ्री ट्रायल वर्जन, तो मेरे को ऑन हम्म पेज के काफी अच्छी मतलब डिटेल देता है कि इन इन कीवर्ड्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं, इतनी डेंसिटी हम्म रख सकते हैं कीवर्ड्स की, और कुछ उसकी हम्म वेरिएशन हो गई कि मतलब कहीं पे ये कीवर्ड यूज कर रहे हैं तो इसके टाइप के जो डिफरेंट कीवर्ड है सिमिलर हैं, आप इनको यूज कर ले। हम्म। तो मेरे को काफी अच्छा लगा, मतलब आई थिंक सेम आपने जो बताया ना कंटेंट एआई। सेम सेम यही फीचर ना अभी मार्केट में एक नया टूल आया है, आपने सुना होगा, राइटर जेन करके। हाँ जी, राइटर जन करके। राइटर जेन भी बहुत अच्छा टूल्स है, ठीक है। उसमें कीवर्ड एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देता है, कंटेंट कंपटीशन फाइंड करने का ऑप्शन देता है, कीवर्ड रिसर्च भी दे रहा है, तो सेम एज इट इज कर रहा है। काफी सारी चीजें हैं, बट जितने भी टूल्स मार्केट में आ जाए, एज पर माय एक्सपीरियंस एआरएफ से बेस्ट कोई नहीं है। एक है तो फिर उसका जो रिजल्ट है और उसका जो चीजें हैं वो बहुत ही अच्छा है। ये सर एच तो एफ कुल सी। मिला के हम घूम घूम फिर के वहीं जाते हैं और वही एक अच्छा रिजल्ट देता है सर, राइट। जी, एग्जैक्टली सर।
सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि सर अब एसईओ के अंदर आपकी जो मैंने एक्सपर्टीज जो देखी है, जो मेरे को लगा है कि सर इवेंट बेस्ड ब्लॉगिंग, मैंने इवन आपके जो राइट। दूसरे इंटरव्यूज भी देखे, तो वहाँ पे मेरे को इवेंट बेस्ड ब्लॉगिंग का पता चला। तो इवेंट बेस्ड ब्लॉगिंग में तो आप सर विराट कोहली हैं इवेंट बेस्ड ब्लॉगिंग के अरे तो तो सर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है, अगर कोई छोटा इवेंट टारगेट करके अगर किसी बंदे को $100 तक के अर्न करने या $100 तक की मतलब एक वेबसाइट बनाए, क्योंकि एक सर्वे के हिसाब से बहुत से बंदों मतलब 90% बंदों ने ब्लॉगिंग से कभी कुछ अर्न किया ही नहीं होता है। इवन उसके थ्रू जॉब ले लेते हैं या फिर कुछ और कर लेते हैं सर्विस सेल करके, बट एक जो प्रॉपर ब्लॉगिंग के थ्रू मतलब एडसेंस के थ्रू या एफिलिएट के थ्रू उन्हें कुछ अर्न किया ही नहीं होता है। तो अगर आप एक छोटा सा बता सके कि किसी को $100 अर्न करने थ्रू इवेंट ब्लॉगिंग, तो उसको क्या करना देखो, चाहिए? जैसे हमने शुरुआत से स्टार्ट किया था, एक बिगिनर कैसे चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। तो एक बिगिनर, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं और एसईओ करना चाहते हैं, तो एक्सपेरिमेंट आपको ना हमेशा एक इवेंट ब्लॉगिंग से करना चाहिए। उसमें आपको पता चल जाता है कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, ठीक है, दिवाली का इवेंट्स हो, क्रिसमस का इवेंट्स हो, या फिर न्यू ईयर हो, ठीक है, ये होता है सीजनल सीजनल इवेंट्स, ठीक है। सीजनल इवेंट, फेस्टिवल्स इवेंट्स, काफी सारे तरीके की इवेंट्स होते हैं, जैसे बिग बॉस है, आईपीएल है, फीफा वर्ल्ड कप है, इलेक्शन का इवेंट्स है। ये जो 10th एंड 12th का जो रिजल्ट आता है, इसको भी मैं इवेंट्स में ही काउंट करता हूँ, राइट। तो ये भी एक तरीके की बहुत बड़ा इवेंट्स है, जैसे बहुत इलेक्शंस बड़ा। का रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज और होता है, ये डेली बेसिस का इवेंट। डेली बेसिस का इवेंट्स क्या होता है, जैसे गुड मॉर्निंग कोट्स, ये डेली इवेंट्स है। मंडे मोटिवेशन कोड, वीकली इवेंट्स है, राइट। उसके बाद ये सारी चीजें हम इवेंट्स में ही काउंट करते हैं। बट मेरा स्ट्रैटेजी क्या रहती है, किस तरीके से मैं करता हूँ, बेसिकली मेरा जो गेम होता है ना, वो होता है पेजेस से। सारे जो लोग हैं जो करते हैं, जहां तक हम सुन के आ रहे हैं, वो ना बेसिकली पोस्ट से इवेंट करते हैं। आपके वर्डप्रेस में एक पेज होता है और आपका एक पोस्ट होता है। तो आपको जो करना है वो पोस्ट से, सॉरी, पेजेस से करना है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिसमस का एक इवेंट मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिसमस का एक पेज बनाया मैंने, मैरी क्रिसमस 2022, राइट। ये मेरा एक आर्टिकल है जिसकी कीवर्ड वॉल्यूम मान लीजिए 50,000 है, ठीक है। इसके लिए 5,000 वर्ड्स का मैंने एक आर्टिकल बनाया, ठीक है। उसमें इमेजेस है, मतलब ऑन पेज एसईओ का कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है। 20 इमेजेस ऐड कर दिया, फिर 15 से 20 आउटलाइन बना लिया, कंक्लूजन बना लिया, अच्छे से इंटरलिंकिंग कर दिया। ये हमारा हो गया पिलर पेज, ठीक है। ये पिलर पेज, अगर आप एक कम अथॉरिटी वाली वेबसाइट हो तो आपका पिलर पेज उतना रैंक नहीं करता है। बट आपका जो यहाँ पे जो गेम होता है, जो आपका सेकंड नंबर पेज होगा, मैरी क्रिसमस फॉर फ्रेंड्स, ये मेरा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, राइट। तो इसके लिए मैं एक पेजेस, दूसरा पेज बनाता हूं और इसको इंडिकेट करता हूं अपने मेन पेजेस के। मेन पेज कौन सा है, जो अभी मैंने क्रिसमस, मैरी क्रिसमस 2020 के साथ क्रिएट कर देता हूं। तो जो हमारा जो लिंक होता है, डोमेन स्लैश क्रिसमस विशेष स्लैश क्रिसमस विशेष फॉर फ्रेंड्स, तो ये एक लंबा यूआरएल बन जाता है हमारा। इंटरलिंकिंग भी हो जा रहा है, एक हमारा ब्रेड क्रम्ब भी सेट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो पिलर पेजेस के साथ हेल्प करता है। हमारा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, जो हमने थर्ड नंबर पे बनाया अभी, मैरी क्रिसमस विशेष फॉर फ्रेंड्स, ये वाला कीवर्ड्स हमारा जल्दी से रैंक करता है और काफी हेल्पफुल रहता है। अगर आपकी अथॉरिटी 10 भी है ना, तो इस तरीके की लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आप जल्दी से रैंक कर सकती है, राइट। और आपका ब्रेड क्रम्ब वगैरह सही हुआ, इंटरलिंकिंग वगैरह सारा चीज सही होता है, तो आप बहुत फास्ट रैंक करते हैं, ठीक है। इवेंट ब्लॉगिंग के लिए एटलीस्ट आपको 2 से 2.5 महीने की प्लानिंग होती है। ये करना पड़ता है, अच्छे से कीवर्ड रिसर्च करना पड़ता है। पहले महीने में मान लीजिए मैं 15 से 20 आर्टिकल डाल देता हूँ किसी इवेंट्स का। सेकंड महीने में मेरा जो स्ट्रैटेजी होता है, उसमें इमेजेस और कंटेंट को ऑप्टिमाइज करता रहता हूँ, ठीक है। फिर थर्ड महीने में मेरा जो रहता है वो लिंक बिल्डिंग का प्रोसेस रहता है, लिंक बिल्डिंग वगैरह करके, ठीक है। इवेंट के 15 दिन पहले मैं उस पेज को छूता भी नहीं हूँ,
और कुछ नहीं करता हूँ, एज इट इज जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको अपडेट करेंगे तो फिर वो हिल जाता है। कभी आपका पेज 10 नंबर पे हो तो अगर आपने थोड़ा सा अपडेट किया तो वो थोड़ा कभी नीचे भी आ जाता है, कभी ऊपर भी आ जाता है, तो वहां पे मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, राइट। और पहले के टाइम में इवेंट्स जैसे मैं 15-16 में रैंक करता था तो बहुत आसानी से रैंक हो जाता था, बट आज के टाइम में कॉम्पिटिशन लेवल बहुत हाई हो गई है। कोई भी ऐसी न्यूज वेबसाइट नहीं है जो इवेंट्स को नहीं छोड़ता है, हर कोई ट्रैफिक के लिए मारा मारा फिरता है, ठीक है, ट्रैफिक के लिए सब कुछ गेम है, तो सब सब करते हैं इवेंट, बट उनके बीच में से आप कैसे निकल सकते हो। मेन कीवर्ड पे तो रैंक करना बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। अगर आपकी अथॉरिटी 20+ है तो आप मेन कीवर्ड पे रैंक कर सकते हो। मेन कीवर्ड इन द सेंस क्रिसमस विशेस, क्रिसमस कोट्स, क्रिसमस ग्रीटिंग, क्रिसमस मैसेजेस, ये है मेन कीवर्ड। और उसका जो सपोर्टेड कीवर्ड है क्रिसमस मैसेजेस फॉर फ्रेंड्स, फॉर गर्लफ्रेंड्स, इस तरीके से जो भी कीवर्ड्स है आप कर सकते हो सेकेंडरी कीवर्ड्स पे काम। ये सारी प्लान आउट करने के बाद हम इवेंट्स चलाते हैं और अथॉरिटी अच्छी बनी हुई है, ठीक है। मेरा पहले से ही एक कॉन्सेप्ट था मेरे वेबसाइट के लिए कि मुझे एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करना है जहां पे मैं ऑल इवेंट्स कवर कर सकूं। लोग क्या करते हैं, एक मदर्स डे का एक छोटा सा इवेंट्स है, एक दिन का इवेंट्स है, उसके लिए एक वेबसाइट बनाते हैं, फिर काफी सारे लिंक बिल्डिंग करते हैं, 15-20-100 आर्टिकल्स भी बना देते हैं, बट वो इवेंट एक दिन का है, राइट, एक दिन के बाद वो हमारा खत्म हो जाता है। बट हम एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं कि हम मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी के साथ हम करते हैं काम, लेकिन आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए और सीखना चाहिए चीजों को, है ना। आई होप आपको काफी डीप तरीके से मैंने ये बता तो दिया काफी है। सारा आपने एक प्रॉपर एक वर्कशॉप दे दी, मतलब कि अगर इस वीडियो को प्रॉपर खाली इस पार्ट को अगर कोई देख लेता है प्रॉपर, तो वो इवेंट हम्म बेस इतना तो कर ही सकता है कि वो जो $100 मैंने बोला वो निकाल हम्म सकता है इजिली, बड़े आराम से। बट हाँ, एक चीज मैं इस वीडियो में बताना चाहूंगा, केवल अगर बस सुन के अगर आप बंद कर दें, क्योंकि एसईओ में ना आपको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी ये है। सब आप मेरा सुन रहे हो, आप अजीत जी का सुन रहे हो, दूसरा वीडियो देख रहे हो, ये आप इम्प्लीमेंट करो, ठीक है, अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट एक्सपेरिमेंट करो, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है सर, तो मेरे क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गए, पर खत्म होने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप कोई एक दो टिप्स ऐसी दे दे जो भी नए बिगिनर्स आना चाहते हैं इस फील्ड के अंदर में। तो अभी क्या होता है कि सर एसईओ में कभी कभी रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होते हैं, ऐसे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है जब फ्रेश वेबसाइट पे आप कर रहे हैं, तो उस टाइम सर वो जो मोटिवेशन चाहिए होता है वो मोटिवेशन कैसे लेके आए, मतलब उस मोटिवेशन को बनाए कैसे रखें कि नहीं मेरे को करना है और मेरे को पता है यहाँ से रिजल्ट आएगा। देखो, जो भी पर्सन एसईओ में आ रहे हैं या ब्लॉगिंग में आ रहे हैं, उनको सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं 2 रूल फॉलो करता हूं, एक है डिसिप्लिन और एक है डेडिकेशन, ठीक है। ये 2 रूल फॉलो करके अगर आप एसईओ करते हो या ब्लॉगिंग करते हो, अगर आपका जो माइंड है कि अगर आप गूगल को 2 आर्टिकल पर डे दे सकते हो तो 2 आर्टिकल पर डे आप उनको दो, ठीक है, चाहे वो आप लिखो या किसी से लिखवाओ, बट आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंसी जब बनी रहेगी तब आपको रिजल्ट दिखेगा। और मेन जो चीजें है ना, आप कीवर्ड रिसर्च सीखो। एसईओ में कीवर्ड रिसर्च अगर आप सीख गए ना बहुत अच्छे से, जितने भी कीवर्ड रिसर्च की वीडियोस है या फिर गूगल के वीडियोस है या एचआरएफ के चैनल्स में वीडियोस हैं, ठीक है, इनके वीडियोस को देखो, कैसे कीवर्ड रिसर्च होते हैं, किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो कम कॉम्पिटिशन्स के, ठीक है। तो आप ऐसे काम करो। देखो, मोटिवेशंस बनाए रखने को आपको खुद के अंदर से मोटिवेशन ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। शुरुआत में जो चीजें है ना, रिजल्ट नहीं दिखती है, हम भी डीमोटिवेट हो जाते थे, राइट, बट हमारा जो पैशन है ना वो बना रहना चाहिए कि हाँ मुझे करना है और मुझे करके दिखाना है। मेरे जैसे सामने वाला बंदा करके रिजल्ट ला रहा है तो मैं क्यों नहीं ला सकता। तो ये सारी चीज आप बनाए रखो, ठीक है ना। और जितने भी वर्कशॉप होते हैं, ठीक है, और लोगों के, जो आप ना अपनी कम्युनिटी के साथ घिरे रहना चाहिए। आप फेसबुक भी सर्च कर रहे हो तो वहां पे ग्रुप में आप वहां पे एसईओ के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में बातें हो रही है। आप ये नहीं कि रील्स में इधर उधर की वीडियोस देख रहे हो। अगर आपको कुछ सीखना है ना, अगर मैं मेट्रो में भी जा रहा हूँ ना तो मेट्रो में भी मैं ब्लॉग पढ़ता रहता हूँ, मौज के या एचआरएफ के, उनके वीडियोस देखता रहता हूँ, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं से एसईओ में आपको हमेशा सीखता रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, ठीक है, और आने वाला टाइम बहुत कॉम्पिटिशन लेवल पे आ रहा है। हमने जब 15 में शुरू किया था तो आज 2022 में कितना चैलेंजेस बढ़ गए हैं, तो आने वाले और 5-7 साल में बहुत सारे चैलेंजेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट आपको ये बता रहा हूँ कि आप लर्न करते रहे, चीजों को सीखते रहे, कम्युनिटी के साथ जुड़े रहे, आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा कर सकते हैं आप। आई विश। तो इसी के साथ ये आज का शो हमारा एंड होता है। थैंक यू पवित्र सर आज के शो में आने के लिए, और बहुत ही सारी वैल्यूएबल नॉलेज हमारे यूजर्स को मिली होगी। और मैं सर का चैनल का लिंक भी दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे। सर भी काफी सारी वीडियोस बना के डालते रहते, तो वहां से भी आपको काफी सारी नॉलेज मिलेगी। और आप इवन सर से कांटेक्ट भी कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई चीज आपको पूछनी है तो। थैंक यू। मैं लास्ट में जाते जाते ये बताना चाहूंगा, ये जो भी चीज मैंने इंटरव्यू में बताया हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली ना एक थ्योरी है, हम थ्योरी बेसिस पे बता रहे हैं, बट मैं एक प्रोग्राम करवाता हूँ जो है वर्कशॉप में। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है तो ये सारी चीज ना मैं करके बताता हूँ, ठीक है, जो पवित्र के एसईओ में मैं आपको बताता हूँ करके। तो आप लोगों में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पवित्र के एसईओ, आपको लिंक दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीजों को मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट करके कर सकते हैं, प्रैक्टिकल लेवल पे मैं चीजों को सिखाता हूँ, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। और अजीत जी के वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन से प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही डीप तरीके से काम करते हैं, काफी सारे बड़े बड़े एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तभी जाके आप लोगों को इनके चैनल में नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल रहा है। तो सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए इनके साथ। थैंक यू अजीत, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू सर। ओके बाय।